हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग राग दरबारी उपन्यास के पात्र परिचय भाग 2 देखेंगे। इसके पहले भाग 1 जो अपलोड किया हूँ उसको जरूर से देख लीजिए, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। चलिए, आज हम लोग भाग 2 देखेंगे, जिसमें हम लोग कुछ 9 से 10 पात्र के बारे में देखेंगे। इससे पहले 1 से 8 तक पात्र के बारे में फर्स्ट वीडियो में बता दिया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और या कमेंट करके छोड़ भी सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 9 में देखते हैं। 9 नंबर में शनिचर हैं। शनिचर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है, पात्र हैं महिला थी गोदान राग दरबारी उपन्यास से। ठीक है, देखिए इनके बारे में देखिए। पहला क्या है, देखिए पहला, देखिए ये पहला क्या है, बैद जी का नौकर है। पहला फर्स्ट पॉइंट में देखिए क्या हुआ, बैद जी का नौकर या चमचा है। कौन? शनिचर। देखिए शनिचर। सेकंड देखिए, शनिचर का असली नाम मंगलदास था, पर गांव के लोग इसे क्या कहते थे? शनिचर कहते थे। ठीक है, देखिए शनिचर, देखिए शनिचर का मुख्य कार्य वैद्य जी की बैठक में सुबह शाम भांग घोटना था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। वैद्य जी शनिचर को ग्राम सभा का प्रधान बनाने का निश्चय करते हैं एवं चुनाव अधिकारी के लिए सस्ती घड़ी का इंतजाम करके शनिचर को प्रधान यानी नेता के रूप में के पद पर आसीन कर देते हैं वैद्य जी। देखिए शनिचर हमेशा थालीदार अंडरवेयर में रहता है और वैद्य जी के इशारे पर उसे ग्राम सभा का सरपंच चुन लिया जाता है या प्रधान चुन लिया जाता है। ये कठपुतली प्रधान होते हैं, वो वैद्य जी के इशारों पर सभी जितना भी काम होता है वैद्य जी के इशारे पर ही करते हैं। देखिए उपन्यास में वैद्य जी के द्वारा राजनीतिक उपयोग हेतु गांव का कठपुतली प्रधान का मतलब नेता बना दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। नेक्स्ट पात्र देखते हैं हम लोग, गयादीन। गयादीन शिवपालगंज का एक प्रतिष्ठित नागरिक है। ठीक है, ये जाति का क्या है बताओ? बनिया है। ठीक है, गयादीन छंगामल इंटर कॉलेज के प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है, शिवपालगंज का महाजन और कपड़े की दुकान भी इनके पास है। ठीक है, यह अवसरवादी, समझौतावादी, स्वार्थ साधक एवं परंतु समझदार व्यक्ति हैं गयादीन। देखिए आगे भी इसका जवाब देखिए। कॉलेज की राजनीति में इसको कोई रुचि नहीं है। उपन्यास में एक स्त्री पात्र आता है, मैंने कि राग दरबारी उपन्यास में एक ही नारी पात्र है जो कि बेला है, और बेला के पिता कौन है बताइए? गयादीन है। ठीक है, पैसे और इज्जत के कारण थानेदार, स्थानीय एमएलए और जिला बोर्ड के टैक्स कलेक्टर की कृपा इन पर रहती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। निरामिष सूदखोर महाजनों के प्रतिनिधि के रूप में गयादीन को दर्शाया गया है। ठीक है, आगे पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। गयादीन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने को सुरक्षित रखने के लिए समाज के अत्याचारी गुट से दूर रहते हैं, उनके अन्याय अनाचार का विरोध करने से डरते हैं, लेकिन वे अपने को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। उनके घर में वही लोग चांदी करते हैं या उन्हीं के जो लोग आते हैं जो लड़की की बदनामी करते हैं। लड़की कौन? बेला के बारे में बताया जा रहा है। उनका मौन समर्थन करने का कोई फायदा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, बद्री। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बद्री के लिए विवाह प्रस्ताव को लेकर वैद्य जी गयादीन के घर आते हैं, तो गयादीन इस बारे में अनजान का व्यवहार दिखाते हैं। फिर वैद्य जी जब बात स्पष्ट कर देते हैं तो गयादीन इसे ठुकराकर कहते हैं कि उन्होंने अपनी लड़की का विवाह नौकरी लगे शहर के एक लड़के से तय कर दिया गया है और विवाह 15 दिन में होने वाला है। बेटी की बदनामी होने से रुष्ट होकर वैद्य जी कहते हैं, मेरी बिटिया पर कलंक लगाओगे तो तुम चाहो जितने बड़ा नेता हो, नर्क में कीड़े मकोड़ों की तरह घिसोटोगे। गयादीन अपनी व्यवहार कुशलता दिखाकर बद्री का विवाह टाल दिया। मैंने कि जब देखते हो कि राग दरबारी उपन्यास में पहले बेला जो थी रूपन बाबू से प्रेम करती थी, वो भी कुछ कारण अनबन होने के कारण उसका भी प्रेम
छूट जाता है, टूट जाता है। उसके बाद उसके भाई जो बड़े भाई बद्री पहलवान उससे भी प्रेम करती है, लेकिन इस गायदीन और बैद जी के बीच में अनबन होने के कारण ये भी विवाह नहीं होता है। नेक्स्ट, रामाधीन भीखम खेड़वी। ये देखिए शिवपालगंज ग्राम सभा के अंतर्गत आने वाला गांव भीखम खेड़ा का रहने वाला है। वह चरस का धंधा करता है और जुआ खेलता है। कोलकाता में अफीम का कारोबार करते हुए जेल भी गया है। नेक्स्ट देखिए, उपन्यास में बैजी और रामधीन के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जोगनाथ, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पात्र है राग दरबारी उपन्यास के। गांव के सामाजिक के रूप में जोगनाथ को दर्शाया गया है, के रूप में जो अपने गांव के असामाजिक के रूप में किसको, जोगनाथ को दर्शाया गया है। असामाजिक तत्वों के रूप में किसको समझाया गया, बताइए, दर्शाया गया है जोगनाथ को। क्या कि जोगनाथ एक स्थानीय गुंडा होता है जो कि दूसरों को डराने धमकाने चोरी वोरी करने सब इसका ही काम रहता है। जोगनाथ सबसे बड़ा, राग शिवपालगंज का सबसे बड़ा गुंडा, स्थानीय गुंडा कौन था, जोगनाथ था। ठीक है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, थोड़ा समझ लीजिएगा। असामाजिक तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है, असामाजिक तत्वों के रूप में जोगनाथ को दर्शाया गया है। असामाजिक करने का मतलब वो ही भ्रष्टाचार, चोरी, लूटपाट, इसी के बदमाशी करना सब जोगनाथ का ही काम था। देखिए, ये शिवपालगंज का स्थानीय गुंडा है। जोगनाथ हमेशा नशे में रहता है। दो शब्द बोलने में एक व्यक्ति का प्रयोग करता है, ठीक है, या एफ का यूज करता है, एफ का यूज भी करता है साथ में ये। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर देखिए, राधेलाल, जिसको काना के रूप में भी जाना जाता है। उपन्यास राग दरबारी में राधेलाल गांव में झूठी गवाही देने के लिए प्रसिद्ध था। सेकेंड पॉइंट इसमें देखिए, इसके साथ भागकर आई प्रेमिका को लोग कुतिया कहते थे। क्या कहते थे, कुतिया कहते थे। चलिए कलका प्रसाद देखिए, कलका प्रसाद के बारे में देखिए, ये भी पात्र हैं। सरकारी ग्रांट पर जीने वाला व्यक्ति है। सरकारी योजना बनने से पहले इसके दरखास्त पहले लग जाते थे। उपन्यास में, नेक्स्ट पॉइंट, उपन्यास में चमार जाति को मिलने वाला ग्रांट यानी सरकारी अनुदान भीड़ हड़प रहता है और बस्ती के लोग देखते ही रह जाते हैं। चलिए देखिए, लंगड़ आम आदमी का प्रतिनिधि है। ठीक है, सरकारी तंत्र के भ्रष्ट व्यवस्था के सामने नहीं झुकता है। लंगड़ सबसे माने कि राग दरबारी उपन्यास का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे लेखक के साथ समूचे पाठकगण की पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई है। बद्री पहलवान और शनिचर इसे बांगड़ू कहते हैं। ठीक है, लंगड़ राग दरबारी का एकमात्र ऐसा पात्र है जिसे लेखक के समूचे पाठकगण की पूरी सहानुभूति प्राप्त हुई है, लंगड़ का। ठीक है, ये किसी भी भ्रष्ट नेता के सामने, भ्रष्ट राजनीति के सामने ये झुकता कभी नहीं है। यह अन्याय के विरुद्ध माने अडिग रहता है ये। चलिए बेला देखिए, बेला पहले रूपन बाबू प्रेम का थी, फिर बद्री पहलवान की प्रेम का थी, गायदन की बेटी थी, ये भी बता चुका हूँ। ये बिना शादी के वैवाहिक जीवन का आनंद लेने वाला चरित्र है। राग दरबारी उपन्यास का एकमात्र नारी पात्र है। कौन, बेला। देखिए रामस्वरूप देखिए, रामस्वरूप कोऑपरेटिव सोसाइटी में गबन घोटाला करता है। यूनियन का सुपरवाइजर कौन है, रामस्वरूप है। इसी कारण वो बैजी को गबन होने, घोटाला होने के कारण, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में उनको इस्तीफा देना पड़ता है। देखिए 18 नंबर लास्ट देखिए, कुशल प्रसाद कौन है बताइए, छोटे पहलवान के पिता हैं। कौन है, छोटे पहलवान के पिता हैं यहाँ पर। देखिए जितना भी आपको पात्र परिचय था मैंने कि राग दरबारी उपन्यास से 1 से लेकर 18 तक मैं करवाया है, और भी हैं, दूरबीन सिंह भी हैं, तो कुछ ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पात्र नहीं हैं। दूरबीन सिंह हो गए प्लस हरिनाम सिंह हो गए, ठीक है, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट पात्र नहीं है, महत्वपूर्ण पात्र नहीं है, गौण पात्र के रूप में है। कहीं कहीं मैं क्वेश्चन इसका करा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। पूरा का पूरा आपको कलेक्शन मिल जाएगा। 150 या 120 का क्वेश्चन का आपको, या 130 का या 200 का क्वेश्चन कलेक्शन आपको भाग 1, भाग 2, भाग 3 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसके बाद आपको एक सारांश मिलेगा, राग दरबारी उपन्यास का आपको सारांश मिलेगा। और इसके साथ ही आपको राग दरबारी उपन्यास का जितने भी परिच्छेद हैं, 35 अध्याय हैं, 35 परिच्छेद हैं, आपको 1 से लेकर 35 परिच्छेद का पूरा विवरण दिया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको राग दरबारी उपन्यास बहुत अच्छा से एक्सप्लेन किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, इसलिए आप वीडियो को जहाँ भी मैंने कि
जब भी शुरू करते हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट जरूर करा किया कीजिए, जिससे हमको मोटिवेट मिले, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जैसे हम कोई भी वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे तो आपका तुरंत पास नोटिफिकेशन मिल जाए, आप सबसे पहले वीडियो को देखकर उपयोग, माने कि आपका एडवांटेज उठा सकते हैं। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।